नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। रात में कल हमने आपको एक खबर बताई थी और आधी रात को जब वह फ़ोटो हमारे पास आई तो हमने आपको सीधे तौर पे बताया कि किस तरह से नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी जो 2 दिन पहले सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के एक बड़ा बयान दिए थे, उनके साथ नीतीश कुमार की मुलाकात हो रही है। और इस मुलाकात में मात्र 4 लोग हैं और ये चारों नीतीश कुमार के करीबियों में से एक हैं। एक दिल्ली में तो दूसरा बिहार में नीतीश कुमार को साये की तरह देखे जाते हैं और दोनों पर नीतीश कुमार भी भरोसा करते हैं। इन सारी बातों के साथ साथ कई ऐसी घटनाएं हैं जो इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि नीतीश कुमार अभी भी पूरी तरह से आश्वस्त नहीं है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। इसके पीछे का कारण ये है कि नीतीश कुमार को जिस दिन से ये जानकारी मिली है कि भारतीय जनता पार्टी उनके साथ कोई बड़ा खेल कर सकती है, उसके बाद से ही नीतीश कुमार कहीं ना कहीं सचेत हो गए हैं और अपने हिसाब से रणनीतियों को भी बनाने लगे हैं। आपको बता दें कि एक तरफ आपने देखा होगा कि एनडीए घटक दल के सभी दलों के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो एक साथ घूम करके 2025 के चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, तो वहीं नीतीश कुमार अकेले प्रगति यात्रा पर घूम रहे हैं और कई कार्यक्रम ऐसे हुए हैं जो बता रहे हैं कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी से दूरी बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जब भी कोई इस तरह का कार्यक्रम हो रहा है या उस तरह के कार्यक्रम की आयोजन किए जा रहे हैं तो नीतीश कुमार उससे दूरी बना रहे हैं। हमने आपको कल ही खबर में बताया था कि 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं। नीतीश कुमार उस कार्यक्रम में शामिल होंगे कि नहीं होंगे, इसको लेकर के भी अभी संशय की स्थिति बनी हुई है। हम ये बात इसलिए कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जिस दिन से नीतीश कुमार, आपको याद होगा कि 28 और 29 तारीख को नीतीश कुमार दिल्ली में थे। दिल्ली में नीतीश कुमार की 2 दिवसीय यात्रा थी और इसी बीच में वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के इंतकाल के बाद उनके परिजनों से मिलने गए थे और श्रद्धांजलि देने गए थे। इस दौरान बिहार में एक बड़ी घटना घटी थी और बिहार में राज्यपाल बदल गए थे। राज्यपाल बदलने के बाद ये कहा जा रहा था कि नीतीश कुमार का कॉन्सेंट भी नहीं लिया गया है और नीतीश कुमार इसको लेकर के कहीं ना कहीं अब एक नए एरा में जा रहे हैं। इसी के बाद तुरंत एक घटना घटी थी, आपने देखा होगा कि एक बयान आया था अमित शाह का जिसमें उन्होंने कहा था कि बिहार में जब मुख्यमंत्री की चर्चा हुई और एक निजी चैनल द्वारा पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा था कि चुनाव के बाद ये सब फैसले होते हैं। इसको लेकर के भी नीतीश कुमार के मन में संशय होगा। ये बात निश्चित रूप से है। नीतीश कुमार दिल्ली जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता से मुलाकात नहीं करते हैं और पटना वापस आ जाते हैं। पटना आने के बाद नीतीश कुमार अपने कार्य में लग जाते हैं और उसके बाद एक और कार्यक्रम 20 जनवरी को आयोजित की जाती है। लगभग एक महीने बाद आयोजित इस कार्यक्रम को पहले से सूचीबद्ध किया हुआ है और नीतीश कुमार के इसमें कार्यक्रम भी लगे हुए थे। प्रोटोकॉल के तहत नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम में शामिल होना था और उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में अपनी बात भी रखनी थी। ये कार्यक्रम था 20 जनवरी को पीठासीन अधिकारियों के इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को शामिल होना था, लेकिन नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। हालांकि आपको बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार बिहार में ही थे और उनका कार्यक्रम चल रहा था। इस बीच आपको बता है कि ये सारी परिस्थितियां कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि नीतीश कुमार केंद्रीय योजना और केंद्रीय कार्यक्रम से अपने आप को दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। ओम बिरला, जो कि नरेंद्र मोदी के और अमित शाह के, खास करके भारतीय जनता पार्टी के बहुत करीबियों में से एक हैं, जिन पर भरोसा किया जाता है, उनसे मिलने तक से उन्होंने अपने आप को रोक लिया। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ आपको बता दें कि कुछ ऐसी बातें भी हुई जिसको लेकर के नीतीश कुमार सवाल के घेरे में थे। इसके बाद शुरू होती है नीतीश कुमार की एक और नज़रअंदाज करने वाली प्रक्रिया। आपको बता दें कि इस बीच में 20 तारीख के बाद 2 दिन बीतते हैं और 2 दिन के बाद मणिपुर में जनता दल यूनाइटेड समर्थन वापस ले लेती है एनडीए सरकार से, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। इस घटना को लेकर के भी 24 घंटे तक खूब रस्साकसी चलती है। कोई कहता है कि हम
हमने फैसला नहीं किया था, तो उसके बाद कार्रवाई करने की बात की जाती है, चिट्ठी दे करके राज्यपाल को, और ये समर्थन वापसी का फैसला लिया जाता है। ये सारी बातें आपने देखी होगी और इसको लेकर के जिस तरह के गतिरोध उत्पन्न हुए, जिस तरह का उठापटक हुआ, वो भी आपने देखा। अब आपको हम बताते हैं जो तीसरी सबसे महत्वपूर्ण घटना है, जिसको लेकर के पूरी की पूरी कहानी बदल रही है। कल रात में हमने आपको बताया कि कर्पूरी जयंती के अवसर पर सभी दलों ने अपने अपने हिसाब से कार्यक्रम किए। एक कार्यक्रम जो था उसे संयुक्त रूप से आयोजित किया गया था और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को भी पहुंचना था। भारत रत्न जननायक कर्पूरी ठाकुर की 101वीं जयंती थी और उनके गांव में एक कार्यक्रम था, उनके पैतृक गांव में एक कार्यक्रम था, जिस कार्यक्रम में कई गणमान्य लोगों को उपस्थित होना था और उपस्थित हुए भी। महामहिम उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और विशिष्ट अतिथि के रूप में कई लोगों के नाम शामिल थे, जिसमें महामहिम राज्यपाल बिहार के आरिफ मोहम्मद खान, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री और कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान को आना था और इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार को भी शामिल होना था। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ साथ राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, नित्यानंद राय, इसके बाद भागीरथ चौधरी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को भी इस कार्यक्रम में शामिल होना था। नीतीश कुमार के कार्यक्रम में शामिल होने की पूरी प्रक्रिया कर ली गई थी फाइनल। और इसके बाद आपको बताएं कि इस कार्यक्रम में और भी कई बातें सामने निकल करके आई थी। इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको बता दें कि नीतीश कुमार को पहुंचने और नहीं पहुंचने की जो स्थिति है, उस स्थिति में आप एक बात समझ सकते हैं कि जब ये कार्यक्रम चल रहा था तो नीतीश कुमार उस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जैसे ही ये कार्यक्रम किसी और तरीके से हुआ, यानी कि इस कार्यक्रम को पूरे दिन चलना था और इसमें नीतीश कुमार को लेकर के ये बातें कही जा रही थी कि नीतीश कुमार को इस कार्यक्रम में पहुंचना। तस्वीरें आपके सामने चल रही होंगी, कुछ तस्वीरों में आपको नीतीश कुमार भी नज़र आ रहे होंगे। नीतीश कुमार इन कार्यक्रमों में नज़र आ रहे हैं, क्यों नज़र आ रहे हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, ये सभी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं। और इसको बताने के पीछे का एक और सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि नीतीश कुमार आखिर इस कार्यक्रम में जब पहुँचे नहीं तो फिर शाम में नीतीश कुमार का ये कार्यक्रम कैसे तय हुआ है। जबकि आपको बता दें कि प्रोटोकॉल के तहत जो चीज़ें सामने नज़र आ रही थी वो बता रही थी कि नीतीश कुमार के लिए समय तक निर्धारित किया गया था और उस समय पर नीतीश कुमार इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने। इसके बाद से शुरू हो गई कि आखिर नीतीश कुमार ने इस पूरे मामले में खुद को अलग क्यों रखा। ये सभी चीज़ें कहीं ना कहीं इस बात की तरफ इशारा कर रही थी कि पहली जब कार्यक्रम की शुरुआत हुई तो नीतीश कुमार ने अपने आप को रोका और पहले 20 तारीख को जो ओम बिरला पटना आए थे और उस कार्यक्रम से दूरी बनाया नीतीश कुमार ने। उसके बाद 22 जनवरी को मणिपुर वाला मामला हो जाता है और ठीक 2 दिन के बाद सीरियली दो दिन पर ये कार्यक्रम आगे चल रहे हैं और इसको लेकर के कहीं ना कहीं जो बातें सामने आ रही हैं वो भी आपको नज़र आ रही होंगी। जब उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ पहुँचे उसके बाद से आपको पता है कि क्या कुछ हुआ। हम आपको लिस्ट पढ़ के भी सुना दिए कि किस तरह से ये सब कुछ हुआ था और मुख्य अतिथि के रूप में महामहिम जगदीप धनखड़ के साथ विशिष्ट अतिथि में ये सभी लोग शामिल थे। इसके बाद प्रोटोकॉल के तहत हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम में ये भी तय किया गया था कि किसके कितने बजे पहुंचने का कार्यक्रम है। अगर बात की जाए तो सुबह में 10:30 से 11 बजे तक महामहिम राज्यपाल बिहार श्री आरिफ मोहम्मद खान, माननीय केंद्रीय कृषि मंत्री एवं कल्याण ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान, माननीय मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार, माननीय उपसभापति राज्यसभा हरिवंश, माननीय केंद्रीय मंत्री राज्य नित्यानंद राय, केंद्रीय कृषि मंत्री एवं कल्याण मंत्री भागीरथ चौधरी, अन्य गणमान्य लोगों को पहुंचना था और इसके लिए 10:30 का कार्यक्रम तय था। ये भी आप देख रहे होंगे कि आपके स्क्रीन पे चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री को जाना था लेकिन इस कार्यक्रम में नीतीश कुमार नहीं पहुंचते हैं और वहीं जो अब तस्वीरें आप देख रहे होंगे उन तस्वीरों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की उपस्थिति हो जाती है कर्पूरी ग्राम में। कर्पूरी ग्राम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचते हैं और वहां की तस्वीरें जो आप देख रहे होंगे उन तस्वीरों से साफ लग रहा है कि मुख्यमंत्री काफ़ी खुश हैं इस कार्यक्रम में पहुंचने। इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के और नीतीश कुमार के इस फैसले को लेकर के अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या नीतीश कुमार ने दूरी बनाने की कोशिश की। पटना में भी आपने देखा
कि जब कर्पूरी ठाकुर को लेकर के उनके 101वीं जयंती को लेकर कार्यक्रम जदयू कार्यालय में हो रहा था, नीतीश कुमार पहुंचने के बाद उन्होंने श्रद्धासुमन अर्पित किया और उसके बाद से वो चुपचाप निकल गए। इसके बाद जो रात वाली घटना होती है, आते हैं जीतन राम मांझी, उनके साथ देवेश चंद्र ठाकुर और विजय चौधरी, इन 4 लोगों की बैठ करके नीतीश कुमार से मीटिंग होती है और इस मीटिंग का जो तस्वीर आता है हम रात में ही आपको बता दिए हैं। आने वाले 24 तारीख को, यानी कि दिल्ली चुनाव के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आने का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के बाद बिहार की राजनीति में क्या बदलाव होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इससे पहले हम आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने अपने लिए रणनीति बना ली है और क्या करना है, ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार ने सब कुछ फाइनल कर लिया है। ये कहा जा सकता है कि नीतीश कुमार की इस रणनीति और इस कार्यक्रम के पीछे की कारण क्या है और नीतीश कुमार ने क्या सोच रखा है। सीधी तौर पे आप कह सकते हैं कि कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट है। नरेंद्र मोदी ने जो उम्मीद बना के रखी थी, होप था उनका, वो कहीं ना कहीं टूट गया है और नीतीश कुमार ने जिस तरह से दूरी बनानी शुरू कर दी है, उससे लगता है कि ये गेम तो ओवर हो चुका है। खैर, आगे हमारी नज़र बनी हुई है, जैसे ही कुछ और अपडेट आता है हम आपसे फिर जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।